स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट संक्षिप्त विवरण। एक, बैचिंग। कंक्रीट बनाने के लिए प्रत्येक सामग्री की सही मात्रा नियंत्रित करना बैचिंग कहलाता है। एग्रीगेट एडमिक्सचर एवं पानी की माप +-3% तथा सीमेंट की माप +-2% सटीकता से की जाती है। वॉल्यूम बैचिंग छोटे कार्य के लिए यूज होता है। गेज बॉक्स का उपयोग होता है। सैंड में बल्किंग कंसीडर किया जाता है। सामग्री को बाल्क वॉल्यूम से मापा जाता है। वेट बैचिंग महत्वपूर्ण कार्य के लिए रिकमेंड किया जाता है। सीमेंट हमेशा वजन से मेजर किया जाता है। पानी केजी या लीटर में मेजर किया जाता है। दो, मिक्सिंग। उद्देश्य होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट मिश्रण प्राप्त करता है। IS 456 के अनुसार न्यूनतम मिक्सिंग का समय 2 मिनट लगभग 20 RPM होता है। अधिक समय तक मिक्सिंग से सेग्रीगेशन होता है। हैंड मिक्सिंग में 10% अतिरिक्त सीमेंट मिलाया जाता है। मिक्सिंग के प्रकार: हैंड मिक्सिंग, प्लांट मिक्सिंग अर्थात बैचिंग प्लांट, ड्रम मिक्सिंग मशीन। ड्रम मिक्सचर के क्षमता डिस्चार्ज कंक्रीट क्यूबिक मीटर से बताई जाती है। तीन, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। मिक्सिंग से लेकर कॉम्पैक्शन तक का समय सीमेंट का प्रारंभिक सेटिंग टाइम लगभग 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। उपकरण: पैन, व्हील बोरो, चूट, कंक्रीट पंप, ट्रांजिट मिक्सर, बेल्ट, कन्वेयर इत्यादि से कंक्रीट परिवहन किया जाता है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। कंक्रीट पंप बेस्ट मेथड है। पाम कंक्रीट का पाइप का डायामीटर 100 से 200 और इसका सर्विंग हॉरिजॉन्टल 400 मीटर है, वर्टिकल 80 मीटर है। कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.9 से लेकर 0.92 तक होता है। चार, प्लेसिंग। IS 456 के अनुसार अधिकतम फ्री फॉल 1.5 मीटर है। अधिक होने पर सेग्रीगेशन होता है। अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए ट्रेमी पाइप का यूज होता है जिसका स्लाम वैल्यू 150 से 200 तक होता है। पाँच, कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन का मतलब मिश्रण में फंसी हुई इंटरप्ट एयर निकलकर डेंस एवं मजबूत होमोजीनियस बनाना, क्योंकि 5 से 10% वॉइड से कंक्रीट की ताकत 30 से 60% तक घट सकती है। कॉम्पैक्शन का प्रकार: इंटरनल वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर 25 से 75 डायमीटर, प्रभावी रेडियस 450 सरफेस वाइब्रेटर, इफेक्टिव डेप्थ अप टू 150 से 200 थिकनेस कंक्रीट में यूज किया जाता है। फॉर्म वाइब्रेटर, वाइब्रेटिंग टेबल प्रेशर और जॉल्टिंग वाइब्रेटर 50 स्लाम पर मैकेनिकल वाइब्रेशन दिया जाता है। 120 स्लाम पर हैंड कॉम्पैक्शन जनरली यूज किया जाता। 6, फिनिशिंग। ताजा कंक्रीट के सरफेस को समतल एवं चिकना बनाना, स्कीडिंग द्वारा सही लेवल बनाए रखना और अतिरिक्त कंक्रीट हटाना। 7, क्यूरिंग। कंक्रीट से मॉइस्चर लॉस को रोकना और उपयुक्त तापमात्रा बनाए रखना ताकि ताकत बढ़े। क्यूरिंग से शक्ति बढ़ती है और परमेबिलिटी घटती है। क्यूरिंग पीरियड: RHPC सीमेंट के लिए 3 से 7 दिन, OPC सीमेंट के लिए 7 दिन। ब्लेंडेड सीमेंट यूज करना है तो जैसे PPC गर्म शुष्क मौसम में के लिए 10 से 14 दिन। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट के लिए सबसे अधिक पीरियड क्यूरिंग 24 घंटे बाद शुरू होकर 7 से 28 दिन तक होती है, जहां तापमान 5 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। हाइड्रेशन में पानी के रूप तथा कॉम्बाइंड वाटर, नॉन इवापोरेबल, जेल वाटर, कैपिलरी वाटर, इवापोरेबल, ये सब को देखते हुए क्यूरिंग करना चाहिए। धन्यवाद।